नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, चुनाव चल रहे और एक हफ्ते के बाद बंगाल के और तमिलनाडु के पहले चरण का जो वोटिंग है 23 अप्रैल को, उसका प्रचार एक हफ्ते में बंद हो जाएगा। फिर अगले एक हफ्ते के लिए या अगले एक हफ्ते तक बंगाल के दूसरे चरण के वोटिंग के लिए जो प्रचार होना है वो चालू रहेगा 27 अप्रैल तक। और मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में एक बात बता दी थी कि आखिरी 15 दिन में, यानी 12-13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक बंगाल में बीजेपी की तरफ से कारपेट बॉम्बिंग होगी। कारपेट बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि हवाई जहाज से मानो बम की बरसात की जाती है। ऊपर से हवाई जहाज निकल जाते हैं और बरसात का पानी नीचे गिरता है या ओले गिरते हैं, बस उसी ढंग से बम गिरते हैं। तो कारपेट बॉम्बिंग उसको बोला जाता है। उसका मतलब देखा नहीं जाता कि बम कहाँ गिर रहा है, लेकिन गिरेगा तो नुकसान करेगा, परिणाम करेगा, प्रभावित करेगा। तो कारपेट बॉम्बिंग का जो मतलब होता है, तो प्रचार का भी एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग होता है। कभी एक जगह बड़ी रैली होती है अमित शाह की, केंद्रीय गृह मंत्री, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं एक बड़ी रैली होती है, या कहीं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और अपने तरीके से छोटी मोटी रैलियां करते हैं। लेकिन कारपेट बॉम्बिंग उसको नहीं बोला जाता। कारपेट बॉम्बिंग का मतलब एक साथ पूरे बंगाल में, बंगाल के विधानसभा के हर एक चुनाव क्षेत्र में प्रचार का एक धमाका किया जाता है। उसको कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं। और कारपेट बॉम्बिंग जब होती है तब अपोजिशन पार्टी या जो होती है, आपके जो विपक्ष वाले होते हैं, उनको समझ में नहीं आता इनका मुकाबला मुकाबला कहां कहां करे और कैसे करे। अब देखो, बंगाल में ममता की तृणमूल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, ये दो ही असली प्रतिद्वंद्वी है। 34 साल से वहां सत्ता चलाने वाली लेफ्ट फ्रंट और उसके पहले 25 साल बंगाल की सत्ता चलाने वाली कांग्रेस पार्टी आज मानो बंगाल की राजनीति से ओझल हो गई है। पिछले कम से कम 8-10 साल से बंगाल में दो ही पार्टियां एक दूसरे से सत्ता के लिए चुनाव में लड़ रही है। एक है ममता दीदी की 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और पिछले 8-10 साल में ममता दीदी को चैलेंज करने वाली दूसरी पार्टी उभर कर आई है। उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो इनमें ही अगर संघर्ष हो रहा है तो लड़ाई साफ साफ होती है। अगर बीजेपी हमला करेगी तो उसका जवाब तृणमूल को देना पड़ेगा, और तृणमूल अगर हमला करता है तो उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग करती है तो वो सीधा सीधा उसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, प्रभाव है, वो तो तृणमूल के जीतने पर हारने पर पड़ने वाला है। और इसलिए अगर बीजेपी अपने देश भर के नामवंत लोग लेकर बंगाल में प्रचार के लिए उतरेगी तो उसका सामना तृणमूल को करना है। और करने के लिए तृणमूल के पास है कौन? एक बात है, ममता दीदी ने बंगाल के बहुत सारे सेलिब्रिटी, कोई फिल्म का है, कोई गाने वाला है, कोई क्रिकेट वाला है, कोई खेल वाला है, ऐसे सेलिब्रिटी लेकर चुनाव के कैंडिडेट खड़े किए। तो उनको प्रचार में तृणमूल इस्तेमाल करेगी। लेकिन सेलिब्रिटी जो होते हैं वो भीड़ जमा करने के लिए काम आते हैं, लेकिन वोट खींचने के लिए उनका कोई फायदा नहीं होता। अगर उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में महिलाएं खुद को सुरक्षित मानती है, कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली बच्चियां
अंधेरा होने के बाद भी रात को 10-12 बजे तक सुरक्षित घर से बाहर निकल सकती है, घूम सकती है, काम धंधा नौकरी कर सकती है, तो किसी भी राज्य की महिला हो, बच्चियां हो, लड़कियां हो, तो वो सोचेगी कि उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश जैसी चाहिए तो सीधी बात है, उत्तर प्रदेश जैसा सरकार और मुखिया, मुख्यमंत्री चाहिए। किसी को महाराष्ट्र की डेवलपमेंट पसंद आएगी, बंगाल की ही, बंगाल में बहुत गरीबी है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन रोजगारी नहीं है, काम धंधा नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं है। ऐसे बंगाल के लोग बड़ी आशा से अगर किसी राज्य के ओर देखते हैं तो उसमें गुजरात या महाराष्ट्र का समावेश होता है। अगर महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हो रही है, गुजरात में डेवलपमेंट हो रही है, जिस ढंग की बड़ी 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 इन्वेस्टमेंट आती है, पूंजी आती है, कारखाने खड़े होते हैं, व्यापार बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो नौकरियां बढ़ती है। तो जिस ढंग की गुजरात या महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिल्कुल वैसी ही बंगाल में आ जाए तो हमको बंगाल छोड़कर, घर छोड़कर, अपना जिला और गांव छोड़कर, शहर छोड़कर महाराष्ट्र, आंध्र या तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने आप बंगाल का सामान्य नागरिक सोचने लगता है। और इसलिए अगर महाराष्ट्र का या गुजरात का या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल में प्रचार को पहुंचता है तो लोग, बंगाल के लोग उसे बड़ी आदर भावना से देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों न बंगाल को ऐसा मुख्यमंत्री मिल जाए। अगर 9 साल में उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से एक विकसित राज्य बनाने में योगी आदित्यनाथ यशस्वी होते हैं, या महाराष्ट्र में आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए आती है, तो बंगाली इंसान वही सोचेगा कि क्यों ना महाराष्ट्र बंगाल में हो जाए, डेवलपमेंट महाराष्ट्र जैसी हो जाए, पुणे, मुंबई या नागपुर हो या नासिक हो, ऐसे शहर, आधुनिक शहर बंगाल में खड़े हो जाए, ये सोच आ जाती है। क्योंकि आजकल तो एक है कि फिल्मों में या टीवी पर अलग अलग देश भर की चीजें दिखाई देती है, तो लोग सोचते हैं क्यों ना कोलकाता, मुंबई जैसा अत्याधुनिक महानगर बने, ये सोच हो जाती है। तो जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बंगाल में प्रचार के लिए जाता है या उत्तर प्रदेश का जाता है, गुजरात का जाता है, तो लोग प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां इतनी डेवलपमेंट कर सकता है तो क्यों ना बंगाल में बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जो फडणवीस जैसा हो, ये सोच तो आएगी। और जब आ जाती है तब वोट बनना शुरू हो जाता है, मत बनना शुरू हो जाता है, मत बदलना शुरू हो जाता है, सोच बदलती है पहले। वोट कहां से आते हैं? वोट का मतलब वहां की जनता की सोच होती है। जब लोग सोचने लगते हैं कि महाराष्ट्र जैसा बंगाल बनाना है, तो सोच आगे चलकर बोलती है कि महाराष्ट्र बदला है तो क्यों बदला है, गुजरात बदला, उत्तर प्रदेश बदला तो क्यों बदला है? क्योंकि वहां की लीडरशिप है। वो लीडरशिप कहां से आ गई? अचानक आसमान से कोई योगी बाबा या फडणवीस गिरते नहीं है महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में, उनको वहां की जनता ने चुना है। क्यों चुना है? जनता ने तो बीजेपी पार्टी चुनी है और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चुना है। तो अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जो डेवलप स्टेट है, विकसित राज्य है, जहां अच्छा बिजनेस है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रोजगार है, अच्छे रास्ते हैं, तो क्यों है? क्योंकि वहां की जनता की सोच बदली। अगर सोच बदलने से इतना बदलाव आता है तो क्यों ना हम बंगाली अपनी सोच बदले, ये दिमाग में शुरू हो जाता है। प्रचार होता है का मतलब क्या है? प्रचार का मतलब क्या है?
मैंने अपने महाराष्ट्र में क्या किया ये बंगाल में जाकर फडणवीस कहते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में क्या योजना लाई और कैसे बदलाव लाए ये योगी आदित्यनाथ जाकर बताते हैं। और उसका प्रभाव जब बंगाली वोटर पर पड़ता है तो बंगाली वोटर सोचने लगता है, और जब सोचने लगता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। अगर हम पिछले कुछ 10 सालों में बंगाल में एक चमत्कार होते देख रहे हैं तो उसका यही तो कारण है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बंगाल में 42 में 3 या 4 एमपी बीजेपी के थे, आज 12 है। पिछली बार 16 थे, 18 थे। तो क्यों थे? आहिस्ते आहिस्ते मोदी के प्रधानमंत्री होने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी की जीत होती गई, और बीजेपी की जीत होकर वहां बीजेपी की सरकारें आई। तो सरकार ने जो कुछ किया इसका सबसे पहला उसकी शुरुआत जो थी वो वहां के वोटर की, आम जनता की सोच बदलने से हुई है। जब सोच बदलती है दुनिया बदलती है। ऐसा कहा जाता है ना कि सोच बदलो दुनिया बदलेगी। तो बीजेपी ने ये करके दिखाया है, और जिन्होंने बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री होकर ये बदला है, बीजेपी के एमपी या मिनिस्टर होकर जिन्होंने अपने अपने राज्य में बदलाव लाया है, नितिन गडकरी जैसा बीजेपी का एक केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने यातायात, रास्ते, हाईवे, रेलवे इसमें इतने चमत्कारिक बदलाव लाए कि देखने वाला सोच में पड़ जाता है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो पिछले 10-12 साल में क्यों हो गया। तो बदलाव मोदी या अमित शाह या गडकरी नहीं लाते। ऐसा बदलाव करने वाले नेता जनता लाती है जब जनता की सोच बदलती है, और सोच बदलने के लिए जनता को सोचने पर मजबूर करना पड़ता है। वो कैसा होता है? तब जब ये सब काम करके अपने अपने राज्य में ऐसे काम करके दिखाने वाले नेता जब बंगाल में मॉडल की तौर पर पेश किए जाते हैं। आसाम बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ एक राज्य है, वहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और वहां कितना बदलाव हो गया ये बंगाल से आसाम आने जाने वाले लाखों लोग हैं वो अनुभव करते हैं कि 10 साल में बीजेपी की सरकार है और देखो आसाम कितना बदल गया। 5 साल सर्बानंद सोनोवाल थे, पिछले 5 साल वहां हेमंतो विश्व शर्मा है, तो देखो कितना बदलाव हो गया। तो जब हेमंतो विश्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ ऐसे दो डेवलपमेंट के इंजन बंगाल की विधानसभा के प्रचार में उतर जाते हैं तो नैरेटिव बदल जाता है। बीजेपी हर जगह जब चुनाव होता है, प्रचार होता है, तब क्या बोलती है? मुझे याद है 10 साल पहले जब आसाम में पहली बार बीजेपी जीती थी, उस प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर एक बात बार बार बोलते थे कि भाई सर्बानंद सोनोवाल तो आसाम का नेता है, बीजेपी का नेता है, आसाम का नेता है, और उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मैंने शामिल किया है, लेकिन आसाम का भला हो इसलिए मैं सोनोवाल को वापस आपके पास भेजना चाहता हूं। अब आसाम की जनता बीजेपी को बहुमत देती है और सत्ता में लाती है तो सर्बानंद सोनोवाल आपका मुख्यमंत्री बनेगा, और देखो एक तरीके से बंगाल में डबल इंजन सरकार आ जाएगी। ये बात पहली बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं तो वो आसाम में 10 साल पहले बोले थे। उन्होंने कहा था अगर आसाम में बीजेपी का बहुमत होता है तो यहां डबल इंजन सरकार हो जाएगी, केंद्र सरकार तो आपके साथ है ही, लेकिन अगर मेरा ही एक केंद्रीय मंत्री
आसाम का मुख्यमंत्री बन जाता है तो दो दो मुख्यमंत्री या दो दो सरकारें आपकी होती है। आपका सरकार आसाम की सरकार नहीं रहती, आपकी सरकार केंद्र की भी होती है, राज्य की भी होती है, डबल इंजन होती है। आपके डेवलपमेंट की गाड़ी दो इंजन खींचेगी, तो डबल इंजन ये शब्द तैयार हुआ, जिसका पिछली 10 सालों में बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाया है, डबल इंजन सरकार। लेकिन इस बार जब बंगाल में बीजेपी चुनाव में उतरी है, तो एक तरीके से दो दो डबल इंजन सरकार बंगाल की जनता को, बंगाल के मतदाता को लुभाने के लिए बीजेपी ने सामने लाए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, जो देश भर में बीजेपी के सबसे पॉपुलर नेता है, वो तो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन 23 तारीख के बाद, सॉरी 9 अप्रैल के बाद बंगाल के प्रचार में और एक दूसरा डबल इंजन बीजेपी ने पेश किया है। एक है उत्तर प्रदेश के फास्ट डेवलपमेंट करने वाले बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, और पिछले 5 साल से आसाम को प्रगति पथ पर लेके जाने वाले पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, जिनको वहां आसाम में मामा कहा जाता, हेमंत बिश्व शर्मा। तो पिछले 9 तारीख के बाद बंगाल में दूसरा डबल इंजन बीजेपी ने पेश किया है। एक का नाम है योगी आदित्यनाथ और दूसरे का नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। तो शायद ये पहली बार हो रहा है, बंगाल में हो या किसी भी विधानसभा की प्रचार में हो, बीजेपी ने दो दो डबल इंजन चुनाव जीतने के लिए लगा दिए। चुनाव के प्रचार में आज बंगाल में दो दो डबल इंजन काम कर रहे हैं। मोदी शाह एक डबल इंजन है और दूसरा हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ ये दूसरा डबल इंजन है। तो बंगाल का चुनाव बीजेपी क्यों जीतेगी, इसका जवाब ये दो डबल इंजन जो सामने आए हैं उसमें आपको मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।